जिस प्रकार एजाज खान के 1.64 M यूट्यूब में सब्सक्राइबर होने के बावजूद महाराष्ट्र के इलेक्शन में 150 वोट आया, तो अवध ओझा का यूट्यूब में 1.48 M सब्सक्राइबर होने पर मुझे यही लगता है कि अवध ओझा को आपका कैडर वोट अब प्लस 150 यही आने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के कार्यकर्ता और अपने विधायकों को यह बताए कि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस इस तरह से बाहर से लोगों को लेकर के और उनको टिकट दे करके ये चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल का अपने कार्यकर्ताओं और अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, जो कि आयातित उम्मीदवार को उतार करके और दिल्ली जीतने का सपना देख रहे हैं। मैं केजरीवाल जी से एक राजनीतिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति 2003 से 2025 यानी 22 वर्ष के दौरान केवल एक चुनाव जीता हो और वह भी शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर, बाकी वो कभी चुनाव ही नहीं जीत पाया हो, तो वह व्यक्ति शाहदरा से कैसे चुनाव जीतेगा? ये अरविंद केजरीवाल इस गुत्थी को सुलझाएं तो बढ़िया रहेगा। मैं तिमारपुर की जनता की ओर से अरविंद केजरीवाल से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी स्वतंत्र कांग्रेस भाजपा से होते हुए आप में आए हैं, तो आप तिमारपुर की जनता को यह गारंटी दे पाएंगे कि ये कितना दिन तक आप में टिकेंगे? यदि कोई व्यक्ति भाजपा या आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करे तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी उनको खेस नहीं पहनाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्तर इतना गिर गया है कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संयोजक और दूसरे नंबर के मनीष सिसोदिया, इनको लोगों को पकड़ पकड़ के खेस पहनाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अब अगली बारी दिल्ली विधानसभा की है। सरकार कोई भी बनाए, लेकिन चुनाव अगला अब दिल्ली का है 2025 में फरवरी के आसपास। तो सभी दल अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन पे लग गए हैं। तो आज मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जो पिछले 10 दिनों से या एक महीने में केजरीवाल ने 8 लोगों को अपने पार्टी में लिया है, आज उनके एक एक के लेखा जोखा के साथ आपके सामने आ रहे हैं कि क्या केजरीवाल दूसरे दलों के नेताओं को आप में शामिल कर चुनाव जीत पाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि आपकी हार निश्चित है। यहां मेरे हार कहने का मतलब कि 35 से ऊपर होके बाद में मत कह दीजिएगा जीत हो गया। आप 62 हैं, अगर 40 हो गए तो भी ये आपकी हार ही है कि दिल्ली की जनता आपको नहीं पसंद किया। 60 के आसपास रहिएगा, 55 तक हम आपको जरूर मानेंगे कि आप फिर से जीते हैं, लेकिन अगर उससे नीचे हो गए तो यानी कि आपका ये खोखला दलील था, जनता आपको पसंद नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, एकदम आज सुबह सुबह तड़के मनीष सिसोदिया जी एकदम से वो शक्तिमान के तरह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी को लेकर के अपने पार्टी में आ गए। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने के पहले यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अगर कोई व्यक्ति उस पार्टी में जाता है या ज्वाइन करता है तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी खेस नहीं पहनाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की यह स्थिति हो गई है पिछले एक महीने में कि इनको खेस पहनाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग इनके पार्टी में आने को नहीं तैयार हैं। अगर ये किसी निचले अधिकारी को भेज करके पार्टी पदाधिकारी को खेस पहनाने लगेंगे
तो कोई भी व्यक्ति इनके पार्टी में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भाजपा या आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करे तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी उनको खेस नहीं पहनाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्तर इतना गिर गया है कि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संयोजक और दूसरे नंबर के मनीष सिसोदिया, इनको लोगों को पकड़ पकड़ के खेस पहनाना पड़ रहा है। अब आइए जरा हम आगे बढ़ें कि सुरेंद्र सिंह बिट्टू के आम आदमी पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी कितना मजबूत हो जाएगा, वो आप एक एनालिसिस से खुद समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तिमारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ सबसे पहले कि दिलीप पांडे का टिकट कट गया, क्योंकि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। तो दिलीप पांडे का तिमारपुर से टिकट कट गया आम आदमी पार्टी का, ये हो गया। कहीं और से मिल जाए, लेकिन यहां से टिकट कट गया। अब जरा ये देखा जाए कि सुनील क्या कहते हैं, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, अब मैं ये बता रहा हूं दोस्तों कि ये देखा जाए कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू कितने भरोसेमंद हैं। तो जरा इनके भरोसे की जांच की जाए। तो सबसे पहले ये 1998 में तिमारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे इंडिपेंडेंट, और ये 3rd पोजीशन पर आए थे। उसके बाद ये 2003 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते। फिर ये 2008 में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े और जीते। अरविंद केजरीवाल के अनुसार सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी शीला दीक्षित के भ्रष्ट सरकार का भाग थे। तो इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल के अनुसार यदि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू शीला दीक्षित के भ्रष्ट सरकार का एक हिस्सा थे, यानी विधायक थे उसमें, तो कहीं भ्रष्टाचार में इनकी भी तो भूमिका नहीं थी। ये मैं अरविंद केजरीवाल के अनुसार बोल रहा हूं। अब आइए इनका भरोसा। जब ये 2013 में कांग्रेस से लड़े फिर, तो ये 3rd पोजीशन पर आ गए। तीसरा नंबर इनको पसंद आता है, दूसरा नहीं आता है। फिर ये 2015 में कांग्रेस के टिकट से लड़े, फिर ये 3rd नंबर पे आए। अब इनको एहसास हो गया कि कांग्रेस के लिए हम बोझ बन गए। तो कांग्रेस इनको निकाल फेंकता उसके पहले ही एक गुलाटी मारे और 2020 का चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़े, और बीजेपी के कैडर वोट के कारण ये 2nd पोजीशन पर आए। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अब दिल्ली में कौन वाला पार्टी छोड़े हैं जिसमें ये नहीं है, क्योंकि 2025 में अब ये आप में आ गए। तो मैं तिमारपुर की जनता की ओर से अरविंद केजरीवाल से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू जी स्वतंत्र कांग्रेस भाजपा से होते हुए आप में आए हैं, तो आप तिमारपुर की जनता को ये गारंटी दे पाएंगे कि ये कितना दिन तक आप में टिकेंगे? ताकि कहीं 25 वाला चुनाव हारे तो फिर ये गुलाटी मार के कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता तो यही है कि ये इंडिपेंडेंट, कांग्रेस, बीजेपी सब में घूमते फिरते आम आदमी पार्टी में आए हैं। क्या इस प्रकार के दल बदल वाले लोगों को साथ लेकर के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली का चुनाव जीतने निकला है? अब आइए जितेंद्र सिंह संटी जी, ये पद्म विजेता हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि कई सारे ऐसे देश में भारत रत्न भी हैं अभी, लेकिन क्या
वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे क्या? तो पहले संटी जी के बारे में देखा जाए। संटी जी 2003 में स्वतंत्र चुनाव लड़े थे और 3rd पोजीशन पर आए थे। 2008 में संटी जी 2nd पोजीशन लाए थे, 3rd नहीं 2nd। 2008 में संटी जी बीजेपी से लड़े, 2nd पोजीशन लाए। 13 में ये शिरोमणि अकाली दल में चले गए और वहां से इनको जीत मिला। फिर ये 2015 में बीजेपी में लौट आए और 2nd पोजीशन पर रहे। 20 में इनको बीजेपी टिकट नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़े। तो जो आदमी 2003 से लेकर के 2025 के बीच में, मैं केजरीवाल जी से एक राजनीतिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। दोस्तों जरा सुनिएगा, मैं केजरीवाल जी से एक राजनीतिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति 2003 से 2025 यानी 22 वर्ष के दौरान केवल एक चुनाव जीता हो और वह भी शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर, बाकी वो कभी चुनाव ही नहीं जीत पाया हो, तो वह व्यक्ति शाहदरा से कैसे चुनाव जीतेगा? ये अरविंद केजरीवाल इस गुत्थी को सुलझाएं तो बढ़िया रहेगा। अब आइए दोस्तों, तीसरा नंबर, ये अवध ओझा हैं और यूपीएससी के टीचर हैं। ये कह के लोग इनको बड़ा हाईलाइट किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये यूपीएससी के अकेले टीचर नहीं हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हैं। आज मैं जो बताना चाह रहा हूं दोस्तों जरा सुनिएगा। अवध ओझा यूपीएससी का अकेला टीचर नहीं है जो कि कोई राजनीतिक दल ज्वाइन किया है कि इतना हाईलाइट किया जाए। लखनऊ में एक रहीश सिंह थे यूपीएससी के टीचर, और वो भी इतिहास पढ़ाते थे। अभी वो योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल मीडिया एडवाइजर हैं। हमारे मित्र हैं परिमल कुमार, जो कि ज्योग्राफी पढ़ाते थे यूपीएससी में। अभी वो जनता दल यू में बिहार में प्रवक्ता हैं। तो ये हाईलाइट करना, ये मुझे लगता है कि या तो पत्रकार को समझ कम है या नहीं तो लोग ठीक से बिना रिसर्च किए चले आते हैं। अब मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं कि अवध ओझा जो हैं, उनको YouTube में एक चैनल है जिसमें 1.48 M सब्सक्राइबर है। अगर अरविंद केजरीवाल अवध ओझा के इस 1.48 M सब्सक्राइबर को देख करके इनको पार्टी में ज्वाइन कराया होगा, तो मैं उनको ये अच्छे से याद दिलाना चाहता हूं कि एजाज खान का YouTube में 1.64 M फॉलोवर है और इंस्टा में 5.6 M फॉलोवर था। पिछले बार मुझे क्या कहते हैं, दर्शक ने कहा था कि सर इंस्टाग्राम में फॉलोवर बनाना आसान है, तो दर्शक की बात सुननी चाहिए। तो मैंने रिसर्च किया, तो अभी भी एजाज खान यूट्यूब में अवध ओझा से बहुत आगे है, 1.64 M है, और इनको 150 वोट मिला था अभी अभी महाराष्ट्र के चुनाव में। तो अरविंद केजरीवाल जी अवध ओझा के बारे में निश्चिंत रहें कि इनको जो वोट मिलेगा वो मैं लिख देता हूं, आपका कैडर वोट जो भी होगा वो अब प्लस 150, यही अवध ओझा को वोट मिलने जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं
कि जिस प्रकार एजाज खान के 1.64 M यूट्यूब में व्यू सब्सक्राइबर होने के बावजूद महाराष्ट्र के इलेक्शन में 150 वोट आया, तो अवध ओझा का यूट्यूब में 1.48 M सब्सक्राइबर होने पर मुझे यही लगता है कि अवध ओझा को आपका कैडर वोट अब प्लस 150 यही आने जा रहा है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल इस बात को मैं मिस्टेक खा गया कि अवध ओझा के जो फॉलोअर हैं वो स्टूडेंट हैं मैक्सिमम, और वो स्टूडेंट जो हैं उनमें से दिल्ली का वोटर कितना है ये उनको मालूम ही नहीं है। अगर ये यूपीएससी में लोकप्रिय हैं भी तो मान लीजिए राजेंद्र नगर में रहने वाले लड़कों के बीच में भी ये अगर लोकप्रिय हैं तो राजेंद्र नगर में रहने वाला कितना लड़का है जो आपके विधानसभा के चुनाव में वोट देगा, क्योंकि वो गांव से आया है। चलिए अब अगला, ये हैं अनिल झा। अनिल झा जरा इनके बारे में देख लीजिए भरोसेमंद में। 2008 में ये बीजेपी से चुनाव लड़े थे और ये 2013 में फिर बीजेपी से चुनाव लड़े। किरारी है इनका बीजेपी से। 2015 में ये बीजेपी से लड़े लेकिन ये सेकंड पोजीशन पे आ गए। 20 में भी बीजेपी से लड़े और ये सेकंड पोजीशन पर आ गए। इसका मतलब इनका जनाधार खिसक चुका है। जो व्यक्ति 15 से लेकर के 25 तक यानी 10 साल तक लगातार चुनाव हारा है, उसको पार्टी में लेकर के अरविंद केजरीवाल कौन सा विजेता होने का संदेश दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब आइए वीर सिंह धिंगन। वीर सिंह धिंगन जो हैं ये 98 में, अरे वही सीलमपुर सीमापुरी उन्हीं सब जगहों में है, देखते रहिए। 1998 में ये कांग्रेस से लड़े थे। 3 में ये कांग्रेस से लड़े थे। 8 में ये कांग्रेस से लड़े थे। 13 में ये कांग्रेस से लड़े थे। मतलब अरविंद केजरीवाल ने जिस शीला दीक्षित पर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, उस भ्रष्ट सरकार में ये विधायक थे। जरा इस बात को भी सोचना है। और 2015 से लेकर के ये 2015 में जब लड़े कांग्रेस से तो थर्ड पोजीशन पर आ गए। 20 में भी थर्ड पोजीशन पर आ गए। जो आदमी लगातार 10 साल तक थर्ड पोजीशन पे रहा है, अब अरविंद केजरीवाल का कौन सा कैलकुलेशन है कि उनको फर्स्ट पे ले आएंगे, ये मुझे नहीं मालूम। अब आइए, ये है मतीन अहमद। अब ये स्वयं तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन इनका बेटा लड़ रहा है, तो इनका एनालिसिस इनके बेटा पे कर देते हैं। ये तो सब पार्टी में जा चुके हैं। 93 में ये जनता दल से लड़े। 98 में ये इंडिपेंडेंट लड़े। जरा देखिए इनकी स्थिति दोस्तों। 2003 में ये कांग्रेस से लड़े। 2008 में ये कांग्रेस से लड़े, यानी ये भी शीला दीक्षित के, अरविंद केजरीवाल के अनुसार शीला दीक्षित के भ्रष्ट सरकार का हिस्सा रहे हैं। 2013 में भी ये कांग्रेस से लड़े, ये सब विजयी हैं। और 2015 से लगातार थर्ड पोजीशन पर हैं। जनता दल, इंडिपेंडेंट, कांग्रेस, ये कितने भरोसेमंद हैं अरविंद केजरीवाल के? शायद जितने भरोसेमंद अरविंद केजरीवाल अन्ना के थे वही देख करके हो सकता है लिए हो। उसी तरह ब्रह्म सिंह तंवर 93 में ये, 1993 में ये बीजेपी से लड़े मेहरौली विधानसभा से। 98 में भी बीजेपी, 2003 में भी बीजेपी मेहरौली विधानसभा से। 13 में ये वहां पर शायद डगमगा गए तो ये वहां से खिसक के पहुंच गए छतरपुर विधानसभा। और उसके बाद ये 2015, 2020 दोनों में सेकंड पोजीशन पर रहे, यानी पिछले लगातार 10 साल से चुनाव हार रहे हैं। अब पता नहीं इसमें कौन फार्मूला अरविंद केजरीवाल सेट करेंगे जो ये चुनाव जीत जाएंगे। और अंतिम बीबी त्यागी
बीबी त्यागी जी तो एक अभी तक काउंसिलर में भले ये विजय हुए हैं, लेकिन ये एक बार मात्र 2015 में बीजेपी के टिकट से लक्ष्मी नगर से लड़े थे और ये सेकंड पोजीशन पर आए थे। आज तक ये कभी विधायक का चुनाव नहीं जीते हैं, कॉरपोरेटर रहे हैं। तो अब केजरीवाल जाने और त्यागी जी जाने। तो दोस्तों, आज का कंक्लूजन बस यही है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 1 महीने से ये जो दूसरे दलों के नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए कि क्या अरविंद केजरीवाल का अपने कार्यकर्ताओं और अपने, क्योंकि जिनको ले रहे हैं वो सिटिंग विधायक का टिकट काटेंगे, और अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। आज अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के कार्यकर्ता और अपने विधायकों को यह बताए कि अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस इस तरह से बाहर से लोगों को लेकर के और उनको टिकट दे करके ये चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल का अपने कार्यकर्ताओं और अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, जो कि आयातित उम्मीदवार को उतार करके और दिल्ली जीतने का सपना देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।